गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका भौतिकी मास्टर शिवांग तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर टू में हमने लेक्चर वन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहले लेक्चर वन में हमने स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हमारी स्टार्ट हो गई थी लेकिन वह कंप्लीट नहीं हुई थी। ओके, तो फिर सबसे पहले तो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बाकी जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, कुछ डेरिवेशन से वेक्टर से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल से जो हम एंड में प्रोफर करेंगे। ये कुछ एक प्रोसीजर स्टैंडर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को फॉलो कराऊंगा। ओके, आपको सिलेबस की कंटेंट की ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेज की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वन बाय वन ये पूरा चलेगा और कंप्लीट होगा। मेरी एक रिकमेंडेशन है आप बच्चों से। हाँ, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट बात करना चाहूँगा आप लोगों से। आप जितनी भी क्लासेस ये डिजिटली लेते जा रहे हैं, इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि डिजिटल टू वर्चुअल कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम पे, जब एंड टाइम पे आप जब रिवीजन करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ओके, मैं एंड टाइम पे क्रैश कोर्स में आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी से तो आप ये गंदी आदत ना डालें। ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि आप उसको वर्चुअल राइटिंग में, अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए और फिर उसको कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कीजिए। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप ब्राइट स्टूडेंट हैं और आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे अच्छे विद्यार्थी की तरह। ओके, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा ये लेक्चर। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी उसकी इंपॉर्टेंस रखती है। एक थर्ड कंडीशन हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ में जोड़ी थी, जो होती है कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ रहती हैं वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करती हैं। वेक्टर अपने आप में एक अपना अलजेब्रा फॉलो करता है। हम आगे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं, इनमें हम वेक्टर अलजेब्रा भी देखेंगे। लेकिन अगर कोई क्वांटिटीज़ अपने आप में मैग्नीट्यूड रख रही है और डायरेक्शन लेके चल रही है, साथ ही साथ वेक्टर का जो उसका अलजेब्रा है जो हम पढ़ेंगे वो भी फॉलो कर रही है, तो वो क्वांटिटीज़ हमारी किस में कंसीडर करेगी? वेक्टर क्वांटिटीज़ में। उसके हमने एग्जांपल्स बताए थे, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्सेट्रा। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे इसके वेक्टर क्वांटिटीज़ के। अब फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, ये आपको सब कुछ सुनने में नए नए लग रहे होंगे, तो आप इस चीज़ की ज़रा भी टेंशन मत लीजिएगा। ये आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 18 में सब चीज़ों में कवर हो जाएंगे। आप उसकी ज़रा भी टेंशन मत लीजिए। जो हमारा फोर्स आता है, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। टॉर्क भी हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर है। और वेलोसिटी हम तो काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में ही हमें एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल में काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम हम वॉल्यूम 2 12th में पढ़ेंगे। मैं 12th का सेशन जल्दी स्टार्ट करूँगा, उसमें हम पढ़ेंगे। दैन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी में जाएगा और ग्रेविटेशनल फील्ड भी उसी में जाएगा। तब जाके आप वहाँ समझेंगे कि इनमें डायरेक्शन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वहाँ अपन कुछ डेरिवेशन भी देखेंगे। ओके, ये 8, 9, 10 थोड़ा रिपीट हो गए। अब हम बेसिक आते हैं एक नोट पॉइंट पे। ऐसी क्वांटिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती है जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। ओके, ऐसी क्वांटिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है करंट। करंट के साथ क्या केस होता है, जिसने वो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके होंगे मुझसे वॉल्यूम 2 मतलब क्लास 12th में, उनके लिए उनको ये पता है कि करंट किस तरीके से ऐड होता है। एक्चुअल में करंट क्या होता है, अपनी डायरेक्शन लेके चलता है, अपना एक मैग्नीट्यूड लेके चलता है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन कर, जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात आ जाती है, जोड़ने की और घटाने की बात आ जाती है, तब वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम जो हमारा करंट होता है इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर नहीं करते हैं। यही सब लिखा होगा यहाँ पे, एक बार हम इसको रीड आउट और कर लेते हैं। इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन इट डजंट ऑलवेज इम्प्लाई दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर इट टू बी अ वेक्टर, द थर्ड कंडीशन ऑफ ओबिंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। पूरी वही बात कही गई है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना इंपॉर्टेंट मस्ट है। उसका एग्जांपल दे दिया है करंट का, और बोल भी दिया है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके,
और वेक्टर लॉ ऑफ क्योंकि वो डिसऑबे करती है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को। आया स्टूडेंट आप लोगों को समझ में? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आप इन सब चीज़ों को पॉज कर करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में आएगा आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। हम एग्ज़ाम परीक्षा बोध भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एक टाइम पे, जब आपके एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक होंगे या एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाएगा, तो आप देखेंगे सीधे सीधे आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। और आपको क्वेश्चन अगर ज़्यादा नंबर में आ गया, लेंथ लॉन्ग आंसर्स में आ गया, तो आपको बढ़ा के लिखना पड़ेगा, ये मस्ट कंडीशन है। उस जगह आपको ये एग्जाम्पल्स भी डालने पड़ेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो आप इसको रोकिए, पूरा लेक्चर कंप्लीट होने का स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका वर्चुअल नोट्स बनाते जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ वर्चुअल नोट्स बनाना इज़ मस्ट है, नेसेसरी कंडीशन फॉर यू। ओके स्टूडेंट, देन हम आते हैं हमारा ये नया टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब बात हो गई स्केलर क्वांटिटीज़ पे, वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। वेक्टर क्वांटिटीज़ पे बात कर ही रहे हैं तो अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में अब हम देखते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने का बहुत शानदार तरीका नहीं है, वेक्टर बहुत ही एक अलग ही मैथमेटिक्स हमारी जनरेट करता है। ओके, और इसे लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार का है। इसे हम ये इंग्लिश के बोल्ड लेटर से लिखते हैं और उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे एक वेलोसिटी के लिए v ले लिया है और उसके ऊपर हमने एरो लगा दिया है। तो v हमारा क्या शो कर रहा है इस जगह, मैग्नीट्यूड, और एरो हमारा शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है और ये डायरेक्शन कंटेन करती है। ओके स्टूडेंट, आया समझ में? तो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम लिखेंगे। जैसे हमारा एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को हमने लिख लिया a, ओके, और उसके ऊपर एक हमारा एरो बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ये डिनोटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया कि एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट, अब आपको समझ में आया होगा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। कैसे भी आपको आया है कि वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेशन, डिस्प्लेसमेंट है, जिस किसी का भी आए आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, अगर आप जेई सेक्शन, मेरा जेई सेक्शन और मेन सेक्शन में जब स्टार्ट करूँगा उसमें हम वेक्टर्स पे काफ़ी सारे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स में आप एक ख़ास बात देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से काफ़ी सारे सवाल सॉल्व होंगे, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं। अभी हम सिंपल आते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा एग्ज़ाम में आने को आ सकता है। व्हाट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर? इस केस में हम जो वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार तरीके से हम इस तरीके से करते हैं, हेड टू टेल शो करके। अभी जिस तरीके से मैंने आपको पीछे एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर बना के दिखाया था, कुछ उस तरीके से। आगे वाले इस पोर्शन को हम हेड कहते हैं और पीछे वाले इस पोर्शन को हम टेल कहते हैं। ये वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये कुछ बातें यहाँ पर लिखी होंगी, हम एक बार देख लेते हैं। द वेक्टर इज़ अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट with arrow. Thus line of segment represented magnitude of a vector and कट गया and direction of the vector is tail to head. ओके, कोई इशू नहीं है, जो वही लिखा जो हम बत्तीर से बात कर रहे थे कि जो हमारा वेक्टर होता है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन सेगमेंट में एक एरो के थ्रू, और जो हमारा रिप्रेजेंट लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड शो करती है और हमारा जो डायरेक्शन शो करती है जो होता है वो टेल टू हेड होता है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे आपके लिए। यही अभी मैंने बनाया था आपको ओरिजिन, और ये हमारा ओरिजिन टेल और ये हमारा हो गया हेड। तो ये हमारा वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर पे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें सबसे बढ़िया बात इस टॉपिक की है कि इससे हमें हमारे एक वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इस टॉपिक के हेल्प से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बच्चों को स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत आती है इसको कन्वर्ट करने में। तो हम इसको पीसफुली आराम से लेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, बराबर लिखिए, और मैं कह रहा हूँ लिख लिख के याद भी करते रहिए, साथ ही साथ समझते रहिए। ये सारी प्रोसेस आपको फॉलो करनी ही है। ओके, मैं यहाँ से आपको सिर्फ कह सकता हूँ
ओके, चलिए अब मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर ऑल कंसंट्रेशन। ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू।